संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य का जीवन सभी प्रकार की प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाने के बाद भी शारीरिक कष्टों और मानसिक तनाव से घिरा रहता हो तो उसका निराश होना और विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाली वंदना जी की। वंदना जी ने बचपन से ही अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन अफसोस इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इनके जीवन के दुख और परेशानियां कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही चली गईं। लेकिन दर्शकों, आज वंदना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन के सारे शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने वंदना जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सभी दुख और परेशानियां छू मंत्र हो गईं? आखिर क्यों आज वंदना जी जैसे लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति को शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दर्शकों, आइए सुनते हैं वंदना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वंदना रमेश सासवड़े है। वंदना जी कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई मुलुंड में रहते हैं, महाराष्ट्र से है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 23 नवंबर 2012 को नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से पहले मेरे माँ बाप जुड़े। वो मेरे भाई को फिट्स आते थे, तो उसकी वजह से नासिक में उनको ऐसे अपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के इधर जाके वो ठीक हो जाएगा। और सचमुच वो 2 महीने में ही ठीक हो गया उधर। और उसके बाद जब वो मेरे माता पिता मेरे को जब बताते थे गुरुजी के बारे में कि आश्रम में ऐसा है, आश्रम में वैसा है, ऐसे होता है, लोगों को ऐसे लाभ हुआ है, वो हुआ है, तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं आश्रम एक बार देखने के लिए आएंगी। मैं ऐसे नाम दीक्षा लेने के इसमें नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने इतनी दया की कि मेरे पिताजी नाम लेने के बाद 8 महीने के बाद गुजर गए। तो रात में 1 बजे गुजरे। तो कुछ डॉक्टर के पास जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। तो मैं गुरुजी के बारे में पहले से ही पॉजिटिव थी। तो मैंने गुरुजी से उधर फोटो के सामने माँ के इधर गई, तो गुरुजी के फोटो के सामने खाली इतना क्वेश्चन किया कि गुरुजी आप होते हुए, तो उतने में गुरुजी ने मेरे को 3 रोल में दर्शन दिया। यानी कि गुरुजी के जो अपना कबीर साहब का जो सफ़ेद सब बाल और सब सफ़ेद दाढ़ी ऐसे, और चेहरा मेरे पिताजी का था। तो मेरे पिताजी मेरे को बोले कि मैं सतलोक में हूँ, आनंद में हूँ, तू भी आनंद में रहे। आपने मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले सकते थे जिससे आपको लाभ मिल सकता था? नहीं, वो तो मेरे को तो पूरा ही बचपन से ही मैं नासिक से हूँ, तो उधर सब ऐसा धार्मिक वातावरण में पली बड़ी हूँ। तो जिधर जिधर भी मैं कुछ संत के बारे में ये करती थी, सुनती थी, ये करती थी, तो मेरे को उनको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको ज्ञान तो कुछ रहता ही नहीं था, लेकिन खाली वो लोगों को ठगते थे, नाम देने के लिए ऐसे जोर देते थे और अपने शिष्य बढ़ाते थे, मान बढ़ाई करते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले?
संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरे भाई का फिट्स का जो था वो 2 महीने में ही क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं फिसल गई थी, तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमको नाम मंत्र जापने के लिए दिए थे, मैं उनका जाप करती थी। खाली मेरे को 1 महीना ही हो गया था, मैं साधना में लग गई थी। तो मैंने आश्रम जब हम गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जो है सब दुखों का निवारण करते हैं, सबके जो बीमारियां है वो उनसे दूर होती है, मैंने सुना था। तो मैंने गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास की कि गुरुदेव आप अभी मेरे को उठाना चाहते तो उठा ले, बिठाना चाहते तो बिठा ले, मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। और ऐसे करते करते संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं और हम लोगों को बताते भी है कि आपको इससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो सचमुच सही बात है, इससे मैं अनुभव कर रही हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम मंत्र दिया था, पहला मंत्र, वो फेरते फेरते मैंने ऐसे घुटनों पर हाथ फिराया तो मेरी हड्डी ऐसे बैठ गई, जैसे हम कड़ी में एक कुंडी डालते हैं वैसे फटाक से वो हड्डी मेरी बैठ गई। मेरे को कुछ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और किधर डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं अभी एक छोटा सा दुकान चला रही है, तो वो दुकान अच्छी तरह से चलने लगी है और बच्चों को भी अपने सब उनकी भी सेहत अच्छी रहती है, उनको भी कुछ किधर दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्कॉलरशिप मेरी छोटी बच्ची को महाराष्ट्र में फर्स्ट आ गई है NTSC एग्ज़ाम में, तो उसको स्कॉलरशिप भी चालू हो गया है। ऐसे लाभ हुए। और मेरे हस्बैंड जो है वो लोकल ट्रेन में एक बार आ रहे थे, तो ऐसे फंस गए थे दरवाजे में, 2 जन दरवाजे में फंस गए। तो ऐसे में ऐसा हो सकता था कि उनकी हड्डियों का चूरा हो सकता था, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की के शरण में थे, तो इसलिए परमात्मा ने इतनी दया की हम पर कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनकी हड्डियाँ इतनी उंगली जैसी फूल गई थी। वो घर आ गए और मैं देखते ही बहुत घबरा गई और उनको बोली कि आप दवाखाने जाओ। तो बोले कि नहीं गुरुजी मेरे को यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को सही करेंगे, उन्होंने जो मेरे को नाम मंत्र दिया है मैं उसका जाप करूँगा, उनका चरणामृत है वो चरणामृत लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? आपकी एजुकेशन क्या है? मैं BCom फर्स्ट ईयर लॉ हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो है हम महिलाओं को परमात्मा ने शिक्षित इसलिए किया है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनमोल ज्ञान है वो हम समझे और इसके राह पर हम चले। संत रामपाल जी महाराज अपने को बहुत सांसारिक और सब तरह के सुख हो गए और सब तरह के अपने संसार में लाभ अपने को मिलेंगे। और जो ऐसे समाज में नीचे दर्जा दिया जाता है तो उनसे हम ऊपर उठकर आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जो अभी बिना दहेज वाली शादी करवा रहे हैं, तो इससे तो समाज में जो कुरीतियाँ है वो बंद हो रही है। बेटी किसी को बोझ नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में अपने पैर रख रहे हैं और रोज हजारों शादियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार हो रही है। तो इसमें जो खर्चा पहले शादी में लग जाता था, तो अभी हम लोग वो खर्चा बच्चियों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे और उनको सक्षम बनाएंगे कि वो समाज में अच्छी तरह से अपने खुद को प्रूव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा करें
जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उस कंप्लीट गॉड की जानकारी इस दास के पास है। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं, उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बताते हैं, वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, जबूर और इंजिल, मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक। और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, संसार के सभी मानव के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये। ठीक। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने कर रखी है निर्धारित, वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे। ठीक है। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है, परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत, महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके।
अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस। उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी, आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती, तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं, उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पटे रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उस मत निकाल ले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देते पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा, तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक के, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय, उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इसमें जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी पैसे सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा, उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। पहले तो आप जिन्हें ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहू अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहू अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह वह इल्हामी किताब है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, 13वां संस्करण। अब आगे देखते हैं। ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था। ये देखिएगा 13वां संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है। ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है। लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ पर। ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो। और 17वां संस्करण ये अब छपा है।
मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस लखनऊ। ठीक, अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ये है कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी और 25, 604 पृष्ठ पे, यहां दिए नीचे। ये 51 आयत यहां समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहां कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है, हिदायत दे रहा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, या मैं जो तुझे कह रहा हूं इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई कबीर नामक अल्लाह है, बड़ा और भगवान है। इनके शब्दों में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना। इनकी बात तू ना मानना, अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानना कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है कि ए पैगंबर, देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूं इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तो सच्ची मान लेना। अब आगे बताया, इसका क्लियर हुआ, देखिए। अब हम आगे दिखाते हैं आपको। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, आसमान के बीच में, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो, अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं,
जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है, आप देखो। और ये पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा, ये जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रहे थे, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए। इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहां समझाने की चेष्टा की, पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते, हम मोहम्मद को वहां ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड की अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है, हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई। और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई, अंसा रखा, यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को, और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया। ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है। संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई। तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बनाकर आते हैं। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई। तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को, परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आके, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उनको दिखाई दे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे,
और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया। और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आए। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोमन मोहम्मद का जब गया अंदेशा। उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहां पर। फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी की। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धर के आना मानते हैं, कुछ उसको जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूं अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बताकर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है, और किसी अन्य अल्लाह अकबर, अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहां तक पढ़ चुके हैं। ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ रहे। और ए पैगंबर, उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन्हें चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सबको जो जैसा करता है। और ये वही है जिसने 58 पढ़ दी, 59 आयत है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, तख्त पर जा बैठा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता यहां इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर, बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की जानकारी मुझे नहीं है। वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का, अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरेत नामक पुस्तक के पैदाइश में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी प्राणी, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी, जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पे, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें
ये इकट्ठी जल्द की गई है, तौरेत, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहां से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरत, जबूर, इंजिल, उर्दू, ये यहां से, ये देख, कॉपीराइट नोटिस, पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटेड ऐसे, प्रिंटेड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग। कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरेत के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति, पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहां है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये प्रथम पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं, हम अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम छठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है इस तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी, छठे दिन। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। न स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में पूरी निष्ठा से सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां और समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले कर्मचंद जी की। कर्मचंद जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और विशेष रूप से शिव जी और गोरखनाथ जी की आराधना की, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचंद जी शारीरिक और मानसिक सुख से वंचित रहे। लेकिन दर्शकों, आज कर्मचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और अब मैं शारीरिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहा हूं। दर्शकों, आखिर कर्मचंद जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बताया है?
आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कर्मचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 13 सितंबर 2015 में ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद मेरे घर से दुख क्लेश ऐसे चले गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं जी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरे घर में हर समय खुशी की किलकारियाँ बरसती रहती हैं। पहले मैं एक हंसी देखने के लिए बचपन से तरस गया हूँ। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो आज मेरे घर से हंसी जाती नहीं है और मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं, तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम गुरु शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस, मदिरा, जर्दा इन चीज़ों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीज़ों का घर से चोरी सेवन करने लग गया क्योंकि घर में इन चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए, शास्त्री भी की हुई थी, सारा ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी मैं चंडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को भी, ये सारी चीज़ें गंदी है, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था। तो मेरे साले के लड़के ने उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का। तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी, ये पागल हो गया है, ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी, जोत लगाई हुई थी, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है, ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे, मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पे आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने, 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई भी मेरे को अब नाम लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था, बालाजी की पूजा करते थे हम, लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे, तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते, थोड़े दिन ठहर के चलेंगे, भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास किराया भी नहीं है, ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं बढ़ते थे, पूरे 3 दिन 5000, 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भक्तमती को दी, मखाए देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके मित्र के साथ जो जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था, आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले, पैसा मिले। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है, मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना, मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी लिखी हुई है, विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है। आज जब दास को ये सब पता था, लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा भी ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था, लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया
और मेरे को अचानक लगा भी अब तुम्हारी तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वो ताले खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ, आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब परमात्मा की शरण में जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊंगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को जानते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छे से समझते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं? संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? दूसरी तरफ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि भक्ति मार्ग में संस्कृत भाषा का जानना जरूरी है? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं, इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो जाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मेरे को मैं आज बताऊंगा भी नहीं और बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो कहूँगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरुजी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरुजी या पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते, तो वो सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है। वो उस चीज को साबित करते हैं वहां पे बैठ के भी ज्ञान क्या है। अगर हम उस चीज को देखने के बाद, समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। अब उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सच ना होता या इससे कोई प्रभाव ना होता या इससे सुख ना होते तो उनमें से एक मैं भी हूँ। आज मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं बचपन से गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने बचपन से ही मेरे घर में गीता रही है, मैंने उसका पाठ भी किया, लेकिन आज मैं कुछ जान चुका हूँ भी। गीता में भगवान कहते हैं भी अर्जुन को भी तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं। हमें आज तक यही पता नहीं लगा भी कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं या काल ब्रह्म दे रहा है। ये चीज़ें आज मैं जब उसको डिफाइन कर पाऊँ, जो उसको अलग किया है मैंने, और मेरे परमात्मा ने मुझे इतना छोटा सा ज्ञान दिया है कि मैं उसे आज समझ चुका हूँ, तो ये चीज़ आज बच्चे की समझ में आ जाती है। आज जिन लोगों ने गीता का सिर्फ नाम सुना था, वो आज गीता के बारे में बातें करते हैं, उनके श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, अंक बताते हैं। वो आज लोग इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान कहीं ना कहीं ये सही है। पहले हमें जानना चाहिए, फिर किसी तय तक जाना चाहिए और नतीजे पर जाना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है?
इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीज़ों को, उनको भी जीने का हक है, उनको भी ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से भ्रमित करते हैं, हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं ही मैं हूँ, आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ। लेकिन जब हम इस चीज़ को, आज आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपने सब प्रकार के व्यसन छोड़ दिए हैं, नशे बुराइयां छोड़ दी हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दवाई ऐसी रखते हैं क्या, जिसके देने से आप लोग सब बुराइयां छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है, जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानने से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानने का पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है कि मैं पैसे से इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की, जो मैं कह दूँ ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया जरूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज मैं यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे आज उस चीज़ का मुझे एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने कई जगह पर दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के उस नाम दीक्षा सेंटर पर जाते हैं जो उनके आदेश अनुसार द्वारा खुला गया है। आपने वहां से नाम दीक्षा ली, वहां आपका क्या अनुभव हुआ, आपको कितने पैसे देने पड़े और क्या आपकी परेशानियां जो थी वो ठीक हो गई? अगर ये चीज़ें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा भी वो भक्त चाहते हैं भी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नामदाम भी। नामदाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्म गुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको मान बस छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं कि आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है भी कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा बच्चा जागरूक है भी क्या सही है और क्या गलत है, आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।